थाने में बैठे पुलिस अफसर अपना काम कर रहे थे और थाने में बाकी सब जो स्टाफ है वो लोगों की शिकायतें सुन रहा था। थाने में तमाम कर्मचारी जो है वो अपने काम को कर ही रहे थे, तभी एक 23 साल का लड़का थाने के अंदर पहुंचता है, एंट्री लेता है। और ऐसा नहीं कि मतलब बहुत भाग के पहुंचा हो थाने, और नॉर्मल तरीके से एंट्री लेता है और सीधे अफसर के पास जाने की कोशिश करता है। थाना कहाँ का है मैं आपको बता दूं, केरल की एक जगह है, वहां का एक ये थाना है, बंजारामुड्डू जगह। और वहां पर एक 23 साल का लड़का जब पहुंचता है वो सीधे अफसर के पास जाने की कोशिश करता है। अफसर के पास वो जाता है, अफसर उसकी बात को सुनते हैं, आसपास पुलिस के और भी कर्मचारी खड़े थे। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा जाता है, जैसे वो 23 साल का लड़का अपनी बात खत्म करता है, या यूं कहे कि वो अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि इतने में जो अफसर बैठे थे एक तरीके से सबके सब खामोश हो गए। और फिर ऐसा क्या हुआ कि पूरी पुलिस दौड़ लगाने लगी उस लड़के की बात सुनने के बाद। 1 मिनट का सन्नाटा और पूरे पुलिस वाले दौड़ने लगे। दरअसल मामला ये कैसा था, एक हैंडसम लड़का 23 साल का, देखने में लगेगा ही, उसको देख के पुलिस वाले सोच रहे थे कि ये किसी कॉलेज में पढ़ने वाला या तो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है या कौन है जो आया है और बड़ी शांति से अपनी बात कहना चाह रहा है। लेकिन बात ऐसी क्या थी, दरअसल वो शख्स जो पुलिस के पास पहुंचा था उसने पुलिस को बताया कि मैंने 6 लोगों के कत्ल कर दिए, जाओ उठा लो। अब आप सोचिए, पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। वो 6 लोगों को मारने के बाद थाने पहुंचा था। जी हां, एक ऐसा कांड जो पूरे देश में सुर्खियों में आ गया। मैं बात कर रहा हूं केरल के उस 23 साल के लड़के जिसका नाम अफान, उसने पुलिस को बताया और थाने जाकर खुद कबूल कर लिया कि मैंने 6 लोगों को मारा। और मारा किस किस को, आप ये सोचिए। दादी को मारा, अपने भाई को मारा, चाचा को मारा, चाची को मारा, अपनी मां को भी नहीं छोड़ा, भाई को भी नहीं छोड़ा और गर्लफ्रेंड को भी नहीं छोड़ा, इन सबको मार दिया। जब तक ये बात शुरुआत में खबर आई थी तब खबर ये भी आई थी कि मां इनमें से बच गई थी, लेकिन मां की हालत सीरियस थी, तो मां को केरल के उसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। और हैरत करने वाली बात यह कि इस शख्स ने खुद को भी मारने की कोशिश की और ये खुद भी हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। 6 लोगों के कत्ल की प्लानिंग को अंजाम देने वाला अफान खुद हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। यही वजह रही कि पुलिस को भी इससे पूछताछ करने में सहयोग नहीं मिला। लेकिन सवाल यह था कि 6 लोगों के कत्ल करने के बाद ये 23 साल का लड़का थाने पहुंच जाता है और खुद ही अपना गुनाह कबूलता है। क्यों उसने मारा था, क्यों उसने अपने ही सगों को मारा, जिसमें सोचिए उसकी मां, उसके चाचा, चाची, दादी और वो भाई जिसे वो प्यार करता था। क्योंकि पुलिस को शुरुआती तौर पर पूछताछ में पता चला, क्योंकि पुलिस को जब जांच करनी होती है सीसीटीवी फुटेज देखती है पुलिस, कि वो ठीक 1 दिन पहले अपने भाई को बड़े प्यार से घुमाने बाइक से ले गया था। आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि ये ज्यादा बोलता नहीं किसी से, ये अपने आप में थोड़ा चिड़चिड़ा सा रहता है जिसने इस कत्ल को अंजाम दिया। लेकिन हाँ, शुरुआती तौर पर पुलिस को यह भी पता चल गया कि ये नशे का आदी हो चुका था। और जो रिपोर्ट बता रही थी वो ये कि नशे में इसके अंदर ऐसा जुनून सवार हुआ कि इसने 3 घर, मैं जो आपसे कह रहा हूं, 3 घर जाकर 6 लोगों के इस तरीके से हमले को अंजाम दिया, जिनमें से 5 लोगों की मौत हो गई। अब कहानी की शुरुआत ऐसी हुई कि सवाल यह था, जो थ्योरी समझ में आ रही, क्लू मिला, क्या केवल कोई नशे का आदी है तो 6 लोगों को मार देगा, मर्डर कर देगा 6 लोगों का, मतलब जो भी उसके करीबी है? क्या वजह रही? उसमें तमाम चीजें निकलकर सामने आई। लेकिन पूरा घटनाक्रम समझिए कि वो कैसे उसने शुरुआत की थी। 7 घंटे में 5 लोगों को मारा और प्लान क्या कि हर जगह सबके घर बाइक से गया, मारा और मारने के बाद सुकून से निकलता गया। सबसे पहले जो बात निकलकर सामने आई वो अपने दादी के घर पहुंचता है शाम के वक्त और दादी को मारता है। उसके बाद वो मामा को निशाना बनाना चाहता था तो मामा के घर की तरफ जाता है, वहां उसे चाचा और चाची मिल जाते हैं, उनको मार देता है। उसके बाद फिर आराम से निकलता है और फिर घर पहुंचकर मां, भाई और उसकी गर्लफ्रेंड आई थी उसको भी मार देता है। आप सोचिए 7 घंटे में 5 मर्डर। इस तरीके की मानसिकता वाला ये शख्स क्या केवल नशे की वजह से ये सब कुछ कर रहा था? ये बेहद चौंकाने वाली बात है। जिस तरीके से उसने सामूहिक हत्याकांड को अंजाम दिया, क्या वजह थी? एक एंगल ये भी निकलकर सामने आया इस पूरे मामले में कि उसके, हालांकि कितना सही है, क्या वो फैक्टर था, उसके पिता कई सालों से घर छोड़कर विदेश में अपना काम कर रहे थे और जो वो काम कर रहे थे उनको काफी घाटा लग गया और उसकी वजह से जो ये शख्स है अफान, इसके पिता ने
इसी शहर में कई लोगों से कर्जा ले रखा था। एक एंगल ये भी आया कि इसके पिता के नाम पर इसको लोग कर्ज वसूलने के लिए आए दिन कुछ ना कुछ कहते थे, धमकाते थे, और ये इस सब चीजों से परेशान हो चुका था। ये भी एक बात आई। लेकिन क्या ये एक वजह हो सकती है कि केवल इसलिए 5 लोगों को 6 लोगों को मारने की कोशिश करना या मार देना कि उसे कर्ज के लिए सुनाया जा रहा था? ये बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि ये राज खुलेगा तो बहुत कुछ इस बात में निकल कर सामने आएगी। एक जुनून सवार हो सकता है नशे में, ये तो सही है, पुलिस भी कह रही है, और खास किस्म का, क्योंकि हाँ, इसमें आपको बता दूं कि ड्रग्स के नशे में, ड्रग्स हमेशा घातक इसलिए भी होता है कि नशा तो है ही, ड्रग्स के नशे में इंसान कुछ भी कदम उठा लेता है। ये एंगल तो समझा जा सकता है कि वो ड्रग्स के सेवन का आदी हो चुका था और उसके अंदर कुछ अजीब सा जुनून चढ़ता था। लेकिन ऐसा जुनून कि 6 लोगों के कत्ल तक बात आ जाए, ये बात भी समझ में नहीं आती है। हालांकि उसमें जो कड़ियां जुड़ रही हैं उसमें ये भी कहा जा रहा है कि उसमें संबंध खराब भी नहीं थे उसके। ऐसे अभी शुरुआती तौर पे तो ये पता चला कि माँ से कोई ऐसे संबंध खराब नहीं थे, गर्लफ्रेंड से कोई ऐसी बात नहीं थी कि गर्लफ्रेंड की बात से परेशान होकर उसने इस तरीके का कदम उठा लिया हो कि सीधे इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दे डाला। और सबसे बड़ी बात पुलिस के लिए भी हैरान करने वाली ये कि वो खुद थाने पहुंचता है। थाने पहुंचकर वो 6 लोगों की कत्ल की बात पुलिस को खुद ही बताता है। उसके बाद वो अस्पताल में भर्ती हो जाता है। यानी कि वो खुद सबको मिटा के, एक बात जो समझ में आती है, खुद भी दुनिया में नहीं रहना चाहता था, इसलिए वो इस तरीके की कुछ प्लानिंग करके निकला था। 7 घंटे में 5 मर्डर और एक तरीके से 3 घरों में अलग अलग जाना। इस बीच में एक कड़ी और आई जो मैं आपको बताऊं, जिससे लगेगा कि उसे किसी चीज का अफसोस ही नहीं है। पुलिस को यही पता चला जब आसपास उसके लोग, दोस्त से भी पूछताछ हुई, एक दोस्त उसे ये कत्ल करने के बाद मिला था और ये सुकून से उससे बात करता है, बाइक से रुकता है और निकल जाता है। वो पूछता कहां जा रहे हो, वो अपने दोस्त से कहता है कातिल, बस मैं आ रहा हूं, थोड़ी देर में आ रहा हूं। मतलब आप सोचिए कि इतने कत्ल करने के बावजूद भी वो इंसान नॉर्मल तरीके से किसी से बात कर रहा है, उसे कोई छटपटाहट नहीं है, कोई पछतावा नहीं। पछतावा तो इसलिए भी नहीं है कि वो खुद पुलिस थाने पहुंच के कह रहा है कि उठा लो, मैंने मार दिया। तो आखिरकार क्या है इस हत्याकांड का राज? जब खुलेगा तो वो चौंकाने वाला हो सकता है। वो वजह साफ होगी और ज्यादा जब कि क्या केवल नशे में आकर उसने इतना बड़ा कदम उठाया। सिर्फ नशे की वजह से 6 लोगों को मारना कड़ी है क्या? और वो भी बार बार इस केस में सामने आ रही है कि अपनों को निशाना बनाया, मां को भी नहीं छोड़ा, दादी को भी नहीं छोड़ा। क्या कड़ी हो सकती है? पुलिस की थ्योरी सही है ड्रग्स वाली, या कुछ इसके अंदर काफी अरसे से चल रहा था? हालांकि जब खुलासा होगा तो ये सच सामने आ जाएगा। आप देखते रहे वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।